तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। 10th लेवल के बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जो कि फिजिक्स में क्या है, जनरेशन। जो फिजिक्स की 10th क्लास से जो जनरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होती है? कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, इसकी पोजीशन किसी भी बॉडी के रेस्पेक्ट में हो सकती है। बी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है, डी कोई पॉइंट है, सभी के रेस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, सी के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, डी के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या डिस्टेंस, फिजिक्स क्या है डिस्टेंस की? बेसिकली क्या है, जब कोई पार्टिकल किसी एक टाइम पर किसी एक फिक्स पोजीशन पर होता है, एक फिक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट पर होता है, आफ्टर सम टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजीशन, तो क्या होता है कि जितने समय में, जिस टाइम में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, यदि क्या बोल सकते हैं हम, टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी मोशन में है। इसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। बेसिकली जनरली अगर देखा जाएगा, एक ही लाइन में हम इसे बताना चाहे तो क्या होगा, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। बॉडी मोशन में कहलाती है। और द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अब हमारे पास डिस्टेंस की दो तरीके की हो सकती है। अगर किसी एक टाइम पर हमारी बॉडी कहां पे थी, ए पॉइंट पे थी, वो एक डिस्टेंस, एक पाथ के थ्रू बी पॉइंट पर पहुंचती है, तो जो इसने टोटल जो ये पाथ ट्रेवल किया है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ए और बी की जो मिनिमम डिस्टेंस है, ए और बी की जो मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। उसे क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल जो पोजीशन है आपकी बॉडी की, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो हर पॉइंट पर उसकी अलग अलग डिस्टेंस हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है। आप वहां पर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करके उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? स्पीड की बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसी क्वांटिटी होती है? जब हम स्पीड की बात कर रहे होती है तो स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो आपकी डिस्टेंस है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? हम उसकी स्पीड बोलते हैं। क्या हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं? और डिस्टेंस अगर आपकी डी है और टाइम कितना लगा आपको वहां तक पहुंचने में, डी लगा, तो दैट इज एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। बट हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इसकी डायरेक्शन कोई भी क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास अपना मैग्नीट्यूड तो है, बट हर पॉइंट पर डायरेक्शंस अलग अलग है, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शंस नहीं रखती है फिजिकल क्वांटिटी। तो इस वजह से स्पीड क्या हुई? हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी में क्या होता है? सेम फिनोमिना है वेलोसिटी, बट ये कहां से आता है? वेलोसिटी आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी आता है डिस्प्लेसमेंट से। तो जो आपका वेलोसिटी होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी के वी से हम इसे वेलोसिटी को डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हम वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास अपनी खुद की डायरेक्शन है, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी पढ़ा था कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ को इंडिकेशन करता है कौन? डिस्प्लेसमेंट। तो इसी वजह से वेलोसिटी को कैसी क्वांटिटी माना गया? वेक्टर क्वांटिटी माना गया। एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
अभी हम आने वाली जो हमारी वीडियोज में उनमें डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, लेकिन अभी अगर हम 10th लेवल की बात कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक बहुत अच्छी चीज है, एक होता है हमारे पास एक्सेलरेशन और एक होता है हमारे पास रिटार्डेशन, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, या आप रिटार्डेशन को क्या बोल सकते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। पहले बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से सीखने को मिलेगा, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो लगभग बच्चों को पता होता है कि ऐसा ही होता होगा कि रिटार्डेशन भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती होगी। बेसिकली क्या है एक्सेलरेशन, क्या है, जब हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने पोजीशन से पढ़ना स्टार्ट किया था, पोजीशन से हमने डिस्टेंस को सीखा, डिस्टेंस से हमने स्पीड को, स्पीड से वेलोसिटी को। तो अगर हमारी वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करती हो, चेंज करती हो, टाइम के रेस्पेक्ट में उसमें भी क्या होता हो, चेंज होता हो। जैसे हम फॉर एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, अगर वो v मीटर पर सेकंड से चल रही है उस टाइम पर उसकी ये वेलोसिटी होगी, यानी कि एक टाइम इंटरवल में एक टाइम डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, तो उसे हम v मीटर पर सेकंड में कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बट अगर अब वेलोसिटी भी चेंज होने लगे v बाई टी, इसे क्या बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स है, किसका, इस लाइन का जो हम बोल रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो रेशो है वो उस रेशो के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन वर्ड से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। यानी कि जब हमारी बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, उसे क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आप यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, हम यूनिट बोलते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। अब हमारा जो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो है, मेन मकसद जो था हमारा, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता क्या है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। बेसिकली क्या है, अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में इस नाम की कोई चीज नहीं होती, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है फिजिक्स पढ़ने के लिए, रिटार्डेशन की या डी एक्सेलरेशन की या निगेटिव एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। हमने कहीं भी ये तो बात नहीं की कि द इंक्रीजमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और डिक्रीजमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली एक्सेलरेशन तो क्या होता है, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वो उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फिर भी हम इस वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। हमने किसी ऑब्जेक्ट को, हमारे पास एक बॉल है, गेंद है, हमने उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। जब हमारी बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें नीचे की तरफ हमें पता है फोर्स लग रहा होगा हमारा mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी जो अर्थ के कारण लग रहा होगा g के कारण, तो दैट इज mg। बट जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो हमने ऊपर की तरफ किया है f, हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, f एक्सटर्नल फोर्स है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऊपर की साइड हो रहा है, बॉडी तो ऊपर जा रही है, लेकिन एक फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कह रहे हैं mg, अर्थ का। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, अल्फा होता है, ए होता है ये हमारा, यानी कि g किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे a से रिलेटेड होता है। यही कारण होता है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया और जो हमारा अर्थ के द्वारा फोर्स लगा हुआ है, दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब नॉर्मल सी बात है, अगर बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है ये फोर्स लगने के बावजूद भी, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स आपने लगाया है F वो ग्रेटर देन है mg से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाने के बाद आपकी बॉडी रुक जाएगी और फिर वहां से वापस आना स्टार्ट होगी, क्योंकि फिर mg से वापसी में अपना एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो, जब बॉडी हमारे ऊपर जा रही है तो हमने जी वहां पे माइनस डिनोट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है एक्सटर्नल और जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है g, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन mg जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो दैट इज इक्वल टू f माइनस mg। तो इसी कारण से हम g को क्या लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही हुआ, इसीलिए कहते हैं हम, हमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि g निगेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगता होगा कि भाई जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो g निगेटिव हो जाता है और जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो g पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ये g निगेटिव होने का कारण क्या है, कारण ये है कि जो फोर्स आपका mg है वो आपने जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
सेम फिनोमिना अगर आप लोगे, सपोज करो कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उस इस बार तो mg नीचे को लग रहा है, और जो फोर्स आप बॉडी पर लगा है F वो भी नीचे की तरफ लगा है, तो g का यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया d। g इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। g का पॉजिटिव होने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बॉडी को आप ऊपर फेंको या नीचे बॉडी आ रही हो तो पृथ्वी तो क्या करेगी, हमेशा उसे अपने सेंटर की तरफ ही खींचेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज अगर डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन की, कोई बॉडी धीरे से चल रही है एक्सेलरेशन की, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम दे दिया, जिसे हम फिजिक्स में रिटार्डेशन कहते हैं। या अगर ये वर्ड भी नहीं है फिजिक्स के अंदर, तब भी हम क्या पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेशन को पढ़ सकते हैं। जब हमारे वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज की बजाय क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तो उस टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, कि अब बॉडी हमारी कहीं में है, एक्सेलरेशन में है। तो ये बेसिक सी बात है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड सब क्या है, बेसिक सी बात है 10th लेवल की। तो आप कंटिन्यूअस हमारी वीडियो देखते रहिए। हम क्या करेंगे, 1 by 1 आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, 12th स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स है, SL अरोरा, कुमार मित्तल, तो हम कंटिन्यूअस उनकी सभी वीडियो डाल देंगे टॉपिक वाइज, तो आप अच्छे से देखिए और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को।